नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुआनी। आप देख रहे हैं जुआई टॉक्स। और आज देखो सीधी और सिंपल सी बात करता हूं कि भैया, चाहे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, चाकू चाहे खरबूजे पर गिरे और चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, कटना किसने है? जो खरबूजे ने कटना है। सीधा और सिंपल सा बड़ा बेसिक सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो अब आप बोलोगे कि ये किस परपेक्स में, सब्जेक्ट तो आपने देख ही लिया होगा। सब्जेक्ट ये है कि एक्सपेंस रेशियो की। अब एक्सपेंस रेशियो के रिगार्डिंग हम डिस्कस तो करेंगे कि मतलब जो है इसको तीन टॉपिक में हम इसको जो कवर करेंगे, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को। सबसे पहले में पार्ट में देखेंगे व्हाट इज ए गुड एक्सपेंस रेशियो फॉर म्यूचुअल फंड, ठीक है, नंबर 1 पे कवर करेंगे। और उसके बाद में करेंगे व्हाट इज गुड एग्जिट लोड फॉर ए म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। और तीसरे पर देखेंगे कि हाउ डू यू अवॉइड एग्जिट लोड इन म्यूचुअल फंड। तो ये तीन भागों में हम कवर करेंगे टोटल चर्चे को, क्योंकि एग्जिट लोड क्या होता है कि जो आप अपने फंड को मेंटेन करने के लिए आप जो खर्चा देते हो, अब ऐसा तो है नहीं कहीं पर भी भैया बिना कुछ लिए हुए कोई कुछ करता तो है नहीं। वो तो केवल एक जुगाई टॉक्स है जो आप लोगों के लिए कर रहा है इसको। अब बहुत लोग बोलेंगे आप वीडियो बना रहे हो, ये बना रहे हो। भाई देखो, ये एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, एक मंच है जिसके द्वारा हमने जाना है, ठीक है ना। आगे हम उस पर फिर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में आज इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या है कि दोहरी मार पड़ती है हमारे ऊपर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था एक चीज कि हर जगह पर एक ट्रैप बिछा हुआ, हर जगह पर एक ट्रैप बिछा हुआ। आप अपना घर छोड़ करके निकलते नहीं हो कि उसके बाद में हर जगह पर आपके लिए एक ट्रैप करता है, जो कि आपकी जेब को ढीली करने के लिए हमेशा लोग लगे रहते हैं। सबसे नंबर 1 चीज। तो आपका म्यूचुअल फंड भी इससे अछूता नहीं है। उसीलिए भारत के अंदर हर जगह पे देखना मोल भाव होता है। कई जगह पर आप देखना भाई यहाँ पर मोल भाव नहीं है, यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस है, यहाँ पर ये है, वो है, फलाना ढमकाना है। बट क्या म्यूचुअल फंड में भी मोल भाव संभव है? क्या म्यूचुअल फंड में भी ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने खर्चे को कम से कम कर सकते हैं? तो इन चीजों पर हम आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहला जो हमने किया है, व्हाट इज ए गुड एक्सपेंस रेशियो फॉर ए म्यूचुअल फंड। अब हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग जानते हो कि म्यूचुअल फंड को अगर ब्रॉडली रूप में डिवाइड किया जाए तो 2 टाइप के फंड होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव फंड, एक होता है आपका पैसिव फंड। मैं इक्विटीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उसी में ही थोड़ा सा आप अगर एक्टिव को थोड़ा सा और एनालाइज करोगे तो वहां पर आपका एक्टिव 2 टाइप का हो जाता है। एक आपका डायरेक्ट हो जाता है, एक आपका रेगुलर हो जाता है। तो हम इसको फिर अभी समराइज करने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो है। थोड़ा सा इसको आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका काफी सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आज इसको डालने का मतलब भी है थोड़ा सा, क्योंकि यार देखो इस समय क्या होता है कि जब भी पोर्टफोलियो थोड़ा सा जब हरा हरा दिखता है ना हर चीज, तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उस समय अरे यार ठीक है हम कमा रहे हैं तो जाने दो, वहां पर आदमी को खलता नहीं है। लेकिन जब पोर्टफोलियो में लाल लाल दिखता है, जब पोर्टफोलियो में ब्लडबाथ दिखता है आपके इक्विटी में, उस समय आपको खलता तो है ही है। अब सबसे बड़ा चैलेंज आदमी के सामने ये हो जाता है कि उस समय आदमी जोश जोश में फंड तो ले लेता है, फिर उसके बाद वो सोच नहीं पाता है। फिर उसमें जब पैसा अकुमुलेट हो जाता है तब वो पूछते हैं कि सर हम रेगुलर से डायरेक्ट में कैसे स्विच करें, सर हम अपने इस खर्चे को कैसे कम करें। जब उनका थोड़ा सा अमाउंट अकुमुलेट हो जाता है, जब वो दिखने लगता है, तब उस समय ये सिनेरियो आता है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होती है, जब आपका प्रॉफिट निगेटिव में दिखने लगता है, मतलब जब आपने निगेटिव में तो इतनी जल्दी जाता नहीं है, जो रिसेंट होंगे वो जो उन्हीं का जाता है। तो जैसे 3 साल 5 साल के बाद में, जैसा हमने बताया था ना, 10 साल के बाद में आपका किसी भी कीमत पर आपके फंड में लॉस होने की, 0 लॉस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसीलिए मैंने हमेशा आपसे 10 साल का टाइम मांगा हुआ है। हाँ, अब ये थोड़ा सा विडंबना है कि हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स में कई सारे हमारे एज ग्रुप के लोग हैं जो कि 40 से 50 के बीच में, मैं उनको मानता हूं। काफी मैच्योर लोग भी हैं, 30 से 35 के भी हैं, 25 से 30 के भी हैं, तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं 60 से प्लस भी हैं। तो अब ये चीजें आज डिस्कस करना इसको बनता है बीच बीच में, ताकि आप लोगों को इसकी समझ भी आए और आप लोग इसको धीरे धीरे उसको क्या कर सके कि इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। क्योंकि किसी भी चीज में जब तक आप खर्चे को रोको, देखो भाई खर्चे रोकना इतना आसान तो है नहीं, ना आपके लिए ना हमारे लिए। महंगाई का दौर है,
तो खर्चे तो लगेंगे लगेंगे। अब म्यूचुअल फंड में हम इसको कैसे रोक सकते हैं, उसके बाद में कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमें कहाँ पे देना है कहाँ पे नहीं देना है, उन चीजों को हमें एनालाइज करना जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं एक्टिव फंड की। एक्टिव फंड में दो टाइप के फंड्स होते हैं, जो कि आपका हो गया रेगुलर फंड और एक हो गया डायरेक्ट फंड। मैं हमेशा प्रोवोक करता हूं कौन से फंड का, डायरेक्ट फंड का, बिकॉज क्योंकि मेरा एजेंडा आप लोगों के प्रति है, मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, ना तो मैं किसी भी फंड को प्रमोट करता हूं, ना ही अपने थ्रू उसका लिंक देता हूं, ना ही आपको करता हूं। हाँ, आप कैसे सेलेक्ट करें वो चीजें मैंने जरूर बताई हुई है, आप पीछे के वीडियोज को सर्च करेंगे तो आप उसको देखेंगे। अब आपको लगेगा यार हम मेहनत क्यों करें, ये क्लिक पर जाएंगे करेंगे। देखो, सीधी और सिंपल से और आसान भाषा में बात करने का मैं हमेशा हिमायती हूं और हमेशा कोशिश यही करता हूं बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान वेशभूषा में आपको इन चीजों को समझाया जाए। कभी भी आप देखिएगा कि मैं अगर अपने गांव में आता हूं तो गांव के परिवेश में आप लोगों से बात करता हूं, अगर मैं बाहर रहता हूं तो बाहर के परिवेश में बात करता हूं, घर में रहता हूं तो घर के परिवेश से बिल्कुल फ्रैंक और फ्री टॉक करने का मैं हिमायती हूं हमेशा, ठीक है ना। दिखावा करने में मैं विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है। कभी भी आप देख लेना, कभी भी आप देख लेना कि जो आदमी थोड़ा ठोस बोलते हैं ना, प्रवृत्ति का बोलते हैं, वो कभी भी ज्यादा जो है दिखावा उखावा नहीं करता है। अब कई लोग एक आध बार हमें ये भी कमेंट करे हैं, भैया ये तो अनपढ़ है, ठीक है यार हम अनपढ़ हैं, भैया ये तो ये है, ठीक है भैया हम हैं। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यार, आपकी सोच को तो हम बदल नहीं सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्टिव फंड की, ठीक है। तो एक्टिव फंड में सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि उसमें दो टाइप के हो गए, एक रेगुलर प्लान हो गया, एक आपका डायरेक्ट प्लान हो गया। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको सिंपल भाषा में आप तक कैसे आपको परोसा जाए ये सबसे जरूरी है, और यही एक जुगाई टॉक्स का उद्देश्य है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपका रेगुलर प्लान, सबसे पहले आपका अगर बैंक, किसी भी बैंक के थ्रू अगर आप लेते हो तो कभी भी उसका जो भी एजेंट है उसको टारगेट मिला हुआ है, और वो कभी भी आपको डायरेक्ट प्लान देने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लान तो वहां पर ही आपका हो गया। अब 1% से लेकर के 1.25% तक तो सीधे उस ब्रोकर का कमीशन जाता है एनुअल आपका, जितना कि आपकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जहां पर आपके फंड मैनेजर की जो उसकी टीम जो मेहनत कर रही है उसके पास जितना नहीं जाता उतना उस इंडिविजुअल के पास जाता है, और एक प्रावधान है। और मैं एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि 2013 से पहले तो सारे के सारे रेगुलर फंड ही होते थे, डायरेक्ट फंड की तो विडंबना ही नहीं थी। तो बाद में, उसके बाद में ये 2013 से आया है, और फॉर्चुनेटली मैं उस समय मार्केट में एंटर कर गया था, ठीक है। तो इसलिए हमें अच्छे से पता है। फिर उसके बाद में हमने भी, और उस समय आपको हमने बताया था कि भाई उस समय हम जो है चेक की लीफ से अपना करते थे, हमारे पास ये नहीं था, एमसी में भागते थे, वहां भागते थे, उसके बाद में जाते थे, तब जाकर के करते थे हम, ठीक है ना। तो बाद में ये सारी चीजें जो है उसके बाद में चली हैं। और मैं सही बताऊं कि मुझे मैं सबसे बड़ा वरदान मांगता हूं इस चीजों को, नोटबंदी को और उसको कोविड को मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कभी भी मैं उन चीजों को छिपाता नहीं हूं। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है तब उसके बाद में हमें इसकी रुचि बढ़ी है, फिर हमने उसके बाद में स्विच करके सारे को अपने डायरेक्ट में लिया है, और डायरेक्ट में लेने के बाद में आप लोगों के सामने हूं। तो हमने वो दौर भी देखा है जब हम एमसीए जो है डिफरेंट उस तक जाते थे, क्या नाम है अपना, ऑफिस तक जाते थे, भाई ये इसका ऑफिस है, ये इसका ऑफिस है, इसका ऑफिस है, वहां जाकर के चेक जमा करते थे, फिर उसके बाद में उनको करते थे, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपना जो है चलता था। और मैं एक बात बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि कम से कम ये आप लोगों के साथ में बात करके और उसके बाद में इसको लाया जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब एक्सपेंस रेशियो में जो आपका डायरेक्ट फंड है उसमें हमेशा एक्सपेंस रेशियो कम होता है, वो हमेशा आप देखना 1% से कम ही होता है। किसी किसी में तो आपका 0.50 से भी कम होता है, जो कि वो एक अच्छा आपका फंड माना जाता है। अगर रिटर्न दे रहा है तो लॉन्ग टर्म में आपको, जब आपका एक्युमुलेशन हो जाता है दोस्तों, जब आपका एक्युमुलेशन हो जाता है तब आपको पता चलता है। जब आप सपोज करो कि ऐसा तो है नहीं कि आपका फंड एक्युमुलेट नहीं होगा, आपका फंड आपको गेन नहीं देगा, आपका फंड ये नहीं करेगा, उस समय जब आपका हैवी एक्सपेंस रेशियो जाएगा तो उस समय आपके पास चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। हाँ, आपको अगर ऐसा ब्रोकर है जो कि आपको गिरावट के समय पर आपको कॉल करके बता रहा है, उसके बाद में आपको इंडिकेट कर रहा है, तो आप उसको अगर एक्सपेंस रेशियो देते रहो तो उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन आपने बैंक के थ्रू ले लिया, आपने किसी और जगह से ले लिया, फिर उसके बाद में वो आपसे कभी जिंदगी में कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, आप गए भाड़ में, उसके बाद में उसका तो अपना अपना जाता जा रहा है, जैसे जैसे आपका एक्युमुलेशन अपना बढ़ता जा रहा है उसके बाद में चलता जा रहा है।
तो वहां से आपको अवॉइड करना चाहिए और उसको स्विच करना चाहिए। स्विच करने के लिए फिर हमने प्रक्रिया आपको बताई हुई, नहीं समझ में आता है तो फिर उसके बाद में आप लोग करना, उसको भी आपको बताएंगे। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात आपको बताऊं कि ये करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, उसके बाद में फिर चलते हैं आपके डायरेक्ट प्लान पे। डायरेक्ट और जो है ये तो आपको हमने कर ही दिया कि डायरेक्ट प्लान में आपका कम एक्सपेंस लगता है, रेगुलर में आपका ज्यादा लगता है। फिर चलते हैं उसके बाद में पैसिव पर। तो इसको बनाने का ये पड़ा है कि कई बार क्या होता है कि अब देखो भाई एमसी जो है ना, आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उस पर नहीं आपका वो एक्सपेंस रेशियो काटती है, इसको भूल जाइए। वो आपका एक्सपेंस रेशियो काटती हैं जो आपका एक्युमुलेटेड अमाउंट है, जो आपकी मार्केट वैल्यू है उस पर आपका एक्सपेंस रेशियो काटती हैं। तो आप जो भी प्रॉफिट में है, चाहे आपका लॉस भी हो रहा है, तो उस पर आपको एक्सपेंस नहीं कम करने वाली हैं, और वो डेली का अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। डेली आपको इसीलिए एनएबी डेली देने का मतलब यही है कि आपका डेली उनका हिसाब किताब हो जाता है, और डेली जो उनका एनुअल के हिसाब से वो काउंट करके उसको 365 से डिवाइड करके जो भी आपका होता है वो आपके ऊपर लग जाता है। बात मेरी आप समझ रहे हैं? तो आपका हर दिन एक्सपेंस रेशियो कटता है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब वहीं पर ही अगर आप देखो एक्टिव फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर आपका काम करता है, फंड मैनेजर आपका करता है। और आपको हमने एक बात और बताई थी कि यार 10 सालों में आपका जो पैसिव फंड है, पैसिव फंड पर मैं आ रहा हूं, 10 सालों में बहुत ही मिनिमम फीस लेने के बाद में भी 10 सालों में एक्टिव फंडों को बीट कर जाता है, जो कि 2023 में आपके मैक्सिमम फंड्स, डायरेक्ट फंड्स जो है बीट नहीं कर पाए थे पैसिव फंड्स को। अब बता देता हूं पैसिव फंड क्या है, उसके बाद में डिस्कस करता हूं एग्जिट लोड के बारे में, उसके बाद में अगले उस पर चलता हूं। उम्मीद करता हूं ये इतनी जानकारी आपकी क्लियर हो गई होगी। ये बताने का मतलब यही है कि इस समय आपके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, और ये आपको क्लियरफाई करना जरूरी होता है। जो भी लोग रेगुलर में हो वो कम से कम कोशिश करो। अगर आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, आपके ब्रांच के किसी एम्प्लॉय ने कांटेक्ट नहीं किया है, आपके ब्रोकर ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, तो उससे बढ़िया तो आपका अपना जुगानी टॉक से कम हर दिन शाम सवेरे तो मैं आपके साथ हूं। मैं क्या आपसे बोल रहा हूं भाई, आपने कोई फंड तो हमारे थ्रू लिया नहीं है, हमने तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, तरीका बताया है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हो, हाँ थोड़ा सा मेरे को आप अब क्या बताएं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे जो है मुझे देख करके चिढ़ाती हो, चाहे मुझे देख करके अच्छा लगता हो, बट आप हमें सुन लेते हो। यही सबसे बड़ी मतलब आपका हमारे ऊपर एहसान है। और मैं एहसान तो नहीं बोल सकता हूं, हमारी एक सेवा है ये कि जो कि मैं आप लोगों का कर रहा हूं, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं। अब इसको कोई अदरवाइज वे में लेता है तो उसको मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है। तो अभी हम थे पैसिव फंड पर। पैसिव फंड पर क्या होता है कि आपका जैसे जो इंडाइसेस है, बिल्कुल क्लियर भाषा में, सीधा और देसी भाषा में बोलता हूं, जैसे आपका सेंसेक्स 100 में लार्ज कैप का जो फंड है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो लार्ज कैप के फंड से बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, मैं भी लार्ज फंड को नहीं बोलता हूं, आपको फ्लेक्सी कैप को बोलता हूं, ठीक है ना। फ्लेक्सी कैप के लिए मैं आपको मतलब एडवाइस, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस टाइप के जो फंड्स हैं उनको बोलता हूं, ताकि उसमें आपका लार्ज कैप का उससे ज्यादा रिटर्न भी मिल जाएगा और आपको उन कंपनियों का टेस्ट भी मिल जाएगा। हो सकता है बहुत लोग मेरे से हो जाए अपना नाराज हो जाए, तो नाराज हो जाने तो भैया, उसका तो मैं जो है कुछ नहीं कर सकता हूं। बेबाकी का ये अपना चैनल है और बेबाकी से मैं आपको अपनी बात रखता हूं। हाँ, किसी को क्रिटिसाइज करने में भाई, अब देखो गवर्नमेंट को हुआ, सरकार को हुआ, किसी अधिकारी को हुआ, किसी संस्था को हुआ, उसको बोलने से मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा है, और ना ही मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि बोलने से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर निगेटिविटी का वातावरण फैलता है, और मैं अपने चैनल में निगेटिविटी को नहीं लाना चाहता हूं भाई मेरे। मैं यहाँ पर केवल पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना चाहता हूं, सीधी और सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपके इंडाइसेस में जैसे हो गया, आपका लार्ज कैप का इंडाइसेस हो गया, 1 से लेकर के 100 कंपनीज हो गई, तो उसका आप लार्ज कैप फंड में करोगे तो जितना वो पूरा इंडाइसेस चलेगा ना, उसी हिसाब से आपको गेन हो जाएगा। सपोज करो निफ्टी 50 जितना गेन देगी आपको, सिंपल सी बात बताऊं, निफ्टी 50 आपका जितना चलेगी, मान लिया 12% चल रही है, तो 12% सीधी और सिंपल सी बात है कि आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। ऐसे आपने अगर मिड कैप के इंडेक्स फंड को ले लिया है, तो जितना मिड कैप का इंडाइसेस चलेगा उतना आपके फंड में जुड़ जाएगा। उतना ही जैसे आपने स्मॉल कैप ले लिया, जितना स्मॉल कैप के इंडाइसेस चलेंगे, जिस कैटेगरी का आपने चुन लिया है, तो उसके बाद में आपका वहां पर उतना जुड़ जाएगा। इस पर आपकी जो फीस लगेगी वो 0.10, 0.5 मतलब जो है 0.05,
0.10, 0.20, बस यहीं तक ही ये आपका एक्सपेंस रेशियो सिमट जाता है। तो लॉन्ग टेन्योर में आपको पता है 10 सालों तक आपने होल्ड किया है तो आपका अच्छा खासा रिटर्न आपका जो है पैसिव फंड दे देता है। क्यों? इसमें कोई भी फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता है, उसकी कोई टीम इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे आपके देश के इंडाइसेस चलते हैं उसी हिसाब से चलता है। नॉर्मल आपका मेंटेनेंस का बिल्कुल छोटा सा पैसा लग जाता है, वो होता है आपका पैसिव फंड होता है। ठीक है, अब देखो भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ भाई। अब जो है मेरा तो अब बात करने का, मैं एकदम से फ्री टॉक करने का हिमायती हूँ और आप लोगों से फ्री टॉक करता हूँ। सीधी और सिंपल सी बात है, जैसे अपने परिवार में बात करी जाती है उसी प्रकार से मैं करता हूँ। चाहे इसको आप एजुकेशनल पर्पज मान लो, चाहे इसको आप क्लास मान लो, चाहे आप जो मान लो। अब भैया हो जो जो हूं मैं वही हूं। ठीक है, अब अगला जो सवाल है व्हाट इज ए गुड। ठीक है, अब आप इसमें गुड और बैड अब आप डिसाइड करो, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। पैसिव फंड को, डायरेक्ट फंड को, या आप रेगुलर फंड को, ये आपको डिसाइड करना है। हमने आपको बता दिया ये है, लेकिन इस समय आपके ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा। सो भाई मैंने बोला इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं आज इसको मैं। हाँ, एक आध मैंने जो है 60 इसके ऊपर जरूर जो है कभी डाला होगा, वो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा उसका मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उस समय मैं भी जो है नया नया था तो उस समय सोचता था यार अभी कैसे बात करूं, क्या करूं। अभी तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं अपने भाइयों से बात कर रहा हूं। ठीक है, छोटे भाई बड़े भाई से बात कर रहा हूं, तो कोई मेरे को इसमें वो नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये जैसे होता है ना प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, तो हम लोग जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है, ये हमारा जो है जो ये अपना जुआई टॉक्स का मंच है, ये एक टाइप का प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है भाई। यहाँ पर हम लोग सारे लोग मेच्योर हैं। ठीक है ना, मेच्योर हैं। जब भी आपके पास टाइम होगा तो आप इसको देखना, सीखना, समझना। जो हमने देखा, सीखा, समझा है आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज गुड एग्जिट लोड फॉर ए म्यूचुअल फंड। अब एग्जिट लोड चाहे गुड हो चाहे बैड हो यार, एग्जिट लोड तो एग्जिट लोड होता है। सबसे पहली बात बता दूं कि एग्जिट लोड का मकसद क्या होता है। एग्जिट लोड का मकसद ये होता है कि ताकि आपको कम से कम कुछ दिनों तक होल्ड किया जाए, वो आपको एक टाइप का पेनाल्टी, मान लो कि पेनाल्टी लगता है। कुछ फंड आपका, मैक्सिमम फंड आपके 1 साल का एग्जिट लोड लगते हैं, डेप्ट आपका 3 साल का एग्जिट लोड लगता है। वहीं पर ही कोई कोई फंड जैसे पराग पारिक हो गया और 2-4 फंड्स हैं, ये आपको 3 साल का लॉक इन रखते हैं। 2 साल का, आई थिंक जो पराग पारिक में 2 साल का है, मतलब जो है। ठीक है ना, तो आप वहां पर आपको होल्ड करना पड़े। उससे पहले अगर आप रिडीम करते हो या स्विच करते हो तो आपको वहां पर एग्जिट लोड अप्लाई हो जाता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा, जब आपको मैं स्विच करने के लिए आप लोग मेरे से पूछते हो, जब आपकी आंख खुलती है तब आप मेरे से पूछते हो कि सर क्या अब मैं इससे एग्जिट करूं, भैया क्या मैं इससे एग्जिट करूं, तो मैं उस समय आपको क्लियर कट समझाता हूं कि आपका हर एसआईपी फ्रेश ट्रांजैक्शन माना जाता है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब तक आपका 11वां महीना नहीं हुआ है, 11 महीने पीछे का, तब तक आपके ऊपर एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे भाई। इसीलिए मैं हमेशा आपको सलाह देता हूं, आप वहां पर उसको स्विच करने के बजाय आप वहां पर उसको स्टॉप करो। सबसे पहले स्टॉप करने के बाद में आप इंतजार करो 11 महीने, उसके बाद में तब जाकर के आप डायरेक्ट करो। उससे बेशक क्या है, आप वहीं पर स्टॉप कर दोगे तो आपका पैसा स्टॉप हो जाएगा, उस फंड में नहीं जाएगा। फिर आप उसका 11 महीने तक वेट करो, फिर उसके बाद में इसको स्विच कर देना। तब तक आप डायरेक्ट फंड, उसी फंड को आप डायरेक्ट फंड को खोल दो। पहली बात आपको यह बताता हूं मैं। दूसरी चीज आपको बताता हूं, सबसे पहली चीज आपको डिमोटिवेट करने के लिए, आपको रोकने के लिए आपके ऊपर एक टाइप का वो पेनाल्टी लगती है। एग्जिट लोड का मतलब आप जान लो कि पेनाल्टी हो गई एक टाइप की। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में आप जब डायरेक्ट में चले गए तो आपका एक्सपेंस रेशियो ऐसे ही कम हो गया। उसके बाद में जब भी, मैं हमेशा आपको एक चीज का, मैं आज आप ये चीज बड़ी जिम्मेदारी से मेंशन करना चाहूंगा और मैं इसको करना भी चाहता हूं। जो आपका रिटायरमेंट का प्लान है ना, उसको आप पैसिव फंड ही लो। पैसिव फंड से क्या होगा, एक्सपेंस कम हो गया, काफी लंबे दिनों के लिए हो गया, अमाउंट कम रख दो और उसके बाद में चल लो। खास करके जो नए लड़के हैं, लेकिन नए लड़के बोलेंगे मैं क्यों पैसिव लूंगा, मैं तो डायरेक्ट में जाऊंगा, मैं ज्यादा गेन करूंगा। भाई मेरे अब वहां पर मेरे पास इसके लिए कोई भी जवाब नहीं है। मेरा काम है कि हाँ, जो मेरे को थॉट में आया था भाई वो मैं बता देता हूँ। इसको सोचना आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद में करिएगा। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं तकरीबन अभी नेक्स्ट, ठीक है अभी तो 49 का हुआ हूँ यार, तो देखता हूँ अभी मैं एक जो है पैसिव फंड जरूर लूंगा। मैं अभी मैंने लिया नहीं है, तो अभी जैसे थोड़ा सा और हो जाएगा तो आपसे जरूर बताऊंगा कि मैंने लिया है और कौन से फंड को मैंने स्टॉप किया। ये भी आपको बताऊं किस फंड का मेरा गोल पूरा हुआ है और उसके बाद में फिर वो करेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं, हाउ डू यू अवॉइड एग्जिट लोड इन म्यूचुअल फंड। अवॉइड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज को कवर कर दिया है। अवॉइड करने के लिए आपको अपनी एसआईपी को साल भर होने देना है। आपने अपने फंड को जो भी रेगुलर में वहां पर शो करना है। और उसके बाद में आपको एक बात और बताऊं कि लास्ट में चलते समय, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो रहा है,
और चलो ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि कल सवेरे जितनी भी क्वेरीज है मैं कल कवर करूंगा। अब आप लोग कितना मेरे से पूछे हो, जो पूछे हो वो मैं कल जो है सवेरे कवर करूंगा, और उसके बाद में किसी न किसी चीज को और मैं लूंगा, ठीक है ना। और लास्ट में चलते चलते आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा मैं कि भाई मेरे, अगर आप मार्केट में हो तो आपको पेशेंस सबसे जरूरी है, आपका पेशेंस। मार्केट कभी कभी आपके पेशेंस को चेक करती है, और इस समय आपका पेशेंस चेक हो रहा है। इस समय आपने अपने पेशेंस को नहीं खोना है, आपने डटे रहना है। हमेशा मैं बता रहा हूं कि डटना ही सबसे बड़ा मार्केट में होता है, क्योंकि आपको हमने बताया था कि कितने सारे लोग कितने दिन तो रह ही नहीं पाते हैं, और 3 साल तो करीब 90% लोग नहीं रह पाते हैं, वहां से एडजस्ट होकर के चले जाते हैं। तो भाई मेरे जुगानी टॉक्स के जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, बाय मेहरबानी ऐसा कोई भी कदम नहीं लेना। बेशक आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो, लेकिन उसको आप थोड़ा सा लॉन्ग टेन्योर तक चलने दो। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल गुजारिश है। आपका कोई भी प्रॉफिट, लॉस तो होने का सवाल ही नहीं है। अगर आप टाइम दे देते हो तो लॉस होने का सवाल ही नहीं है, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूं, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप एग्जिट करते भी हो तो थोड़ा सा समय देते हो ना, तो आप प्रॉफिट ले करके जाओगे। ये मैं 100% बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं यार आपको जानकारी ठीक ठाक लगी होगी। अगर ठीक ठाक लगी है तो ऐसे ऐसे यूनिट सब्जेक्ट पर मैं आपके लिए अच्छे खासे वीडियो लाता रहूंगा। और हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच।